एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां रोबोट सिर्फ मशीन नहीं है, वो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। मगर इसी जगह पर 3 करोड़ से ज्यादा पुरुष ऐसे हैं जिन्हें पत्नी नहीं मिल पा रही, जबकि कई महिलाओं के पैर इतने छोटे हैं कि मुश्किल से 7 सेंटीमीटर लंबे। चीन में आपका स्वागत है, एशिया के एक महाशक्ति देश में। एक ऐसा देश जो आश्चर्य, नवाचार और प्राचीन परंपराओं से भरा हुआ है। लेकिन असल में चीन कैसा देश है? इसके सबसे दिलचस्प पहलुओं में उतरने से पहले आइए इसके बारे में कुछ मूल बातें जान लेते हैं। नंबर 1, चीन कैसा देश है? चीन विरोधाभासों की धरती है। प्राचीन फिर भी भविष्यवादी, परंपराओं से जुड़ा हुआ फिर भी तेजी से बदलता हुआ। 9.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा क्षेत्रफल के साथ ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। मगर इसकी खासियत सिर्फ इसके आकार में नहीं है। 1.4 अरब से ज़्यादा लोगों के साथ ये दुनिया की लगभग 1/5वीं आबादी को समेटे हुए है। हजारों सालों से इसने मानव सभ्यता को आकार दिया है, कागज, बारूद और कंपास जैसी खोजों के जरिए। और आज ये एक आधुनिक सुपर पावर बन चुका है, तेज रफ्तार ट्रेनों, विशाल शहरों और अत्याधुनिक तकनीक से लैस। नंबर 2, चीन दुनिया से 2 दशक आगे जा रही है। जरा कल्पना कीजिए, आप चीन में एक छोटे से कन्वीनियंस स्टोर में घुसते हैं और बिना अपना बटुआ निकाले बाहर निकल जाते हैं। मोबाइल पेमेंट जैसे एलीपे और वीचैट पे यह हर छोटे बड़े लेन देन में आम है। बुलेट ट्रेन 350 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है और डिलीवरी रोबोट फुटपाथों पर सामान पहुंचा रहे हैं। स्मार्ट होम से लेकर बायोमेट्रिक बैंकिंग तक कई चीनी लोग एक ऐसी हाइपर एफिशिएंट दुनिया में रह रहे हैं जो 2040 की लगती है। चीन की तकनीकी क्रांति की गति, स्केल और महत्वाकांक्षा इसे भविष्य जैसा बनाती है। बस यह भविष्य अभी सब जगह बराबर नहीं पहुंचा है। नंबर 3, चीनी पुरुष जो पत्नी नहीं ढूंढ पा रहे। लेकिन दोस्तों, चीन की इस भविष्यवादी तस्वीर में हर चीज़ चमचमाती नहीं है। इसके जनसांख्यिकीय इतिहास का एक गंभीर असर है जेंडर असंतुलन। दशकों तक चीन में एक बच्चा नीति यानी कि 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू रही और सांस्कृतिक कारणों से ज़्यादातर परिवार बेटा ही चाहते थे। जेंडर सिलेक्टिव अबॉर्शन जैसी तकनीकों ने इस स्थिति को और भी बदतर बना दिया। आज हालात ये है कि देश में लाखों पुरुष ऐसे हैं जिनके लिए शादी करना लगभग असंभव हो गया है। सोशियोलॉजिस्ट इन्हें बेयर ब्रांचेस कहते हैं। ऐसे पुरुष जो बिना किसी गलती के कभी शादी या परिवार नहीं बना पाएंगे। नंबर 4, पैरों का जादू, चीनी महिलाओं का सौंदर्य रहस्य। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। चीन में सुंदरता के मानकों में एक चीज के लिए खास दीवानगी है, लंबे पतले पैर। ये नारीत्व, लालित्य और यहाँ तक कि सामाजिक दर्जों का प्रतीक माने जाते हैं। जहाँ पश्चिमी देशों में आकर्षण का केंद्र चेहरा या शरीर के आकार होते हैं, वहीं चीन में फैशन का बड़ा हिस्सा पैरों को प्रदर्शित करने पर केंद्रित है। खासकर युवतियों में स्कर्ट्स, शॉर्ट्स और हाई हील्स सर्दियों में भी आम बात है, क्योंकि माना जाता है कि लंबे पैर युवावस्था और गरिमा की निशानी है। नंबर 5, चीन की अजीब परंपराएं और सांस्कृतिक प्रतीक। दोस्तों, चीन परंपराओं की एक ऐसी चादर है
जिसमें कई बातें बाहरी लोगों को अजीब लग सकती है, मगर उनमें गहरी सांस्कृतिक भावना छिपी होती है। उदाहरण के लिए लाल रंग। यहाँ लाल रंग का मतलब है खुशी, समृद्धि और सौभाग्य। इसीलिए ये रंग चीनी नववर्ष, शादियों और बिजनेस लॉन्च में चारों तरफ दिखता है। तोहफे देने का नियम भी दिलचस्प है। घड़ी देना अशुभ माना जाता है। यह किसी के अंतिम संस्कार में जाने का संकेत माना जाता है। कैंची या चाकू देना रिश्ते तोड़ने का प्रतीक हो सकता है। ये सभी प्रतीक और परंपराएं भले ही पहली नज़र में अजीब लग सकती है, लेकिन ये चीन की हजारों साल पुरानी परंपराओं, अंधविश्वासों और शिष्टाचार का गहरा प्रतिबिंब है। नंबर 6, चीन की जातीय अल्पसंख्यकों की अनोखी परंपराएं। हालांकि चीन की कुल आबादी में 90% से ज़्यादा हिस्सा हान जाति यानी कि हान एथनिसिटी का है, लेकिन बाकी 10% में शामिल है 55 आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त जातीय अल्पसंख्यक समूह, और हर एक की अपनी भाषा, पोशाक, भोजन और परंपराएं हैं। गुइज़ो प्रांत में मियाओ समुदाय एक अनोखा प्रेम त्योहार मनाता है, जहां महिलाएं पुरुषों को चावल की शराब देती है, लेकिन वो भी बैल के सींगों में छिपाकर। ये सभी जातीय संस्कृतियाँ चीन के पूर्वी हिस्सों की गगनचुंबी इमारतों के बिल्कुल विपरीत है और इस देश की विशाल मानवीय विविधता को जीवंत गवाही देते हैं। नंबर 7, चीन की अनोखी खान-पान संस्कृति। अब बात करते हैं चीनी खान-पान की, जो सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक सोच है, एक दर्शन है, इतिहास, भौगोलिकता और क्षेत्रीय पहचान का प्रतिबिंब। यह एक ऐसा देश है जहां हर निवाला एक कहानी कहता है और हर प्रांत अपने साथ बिल्कुल अलग स्वाद लेकर आता है। सिचुआन में खाना तीखा और साहसी होता है। इसके ठीक उलट कैंटोनीज व्यंजन हल्के और कोमल स्वादों को पसंद करते हैं। उत्तर चीन गेहूं से बने व्यंजन पसंद करता है, वही दक्षिण में चावल, हल्की फ्राइंग और सूप का बोलबाला है। चीनियों के लिए खाना केवल भूख मिटाना नहीं है, ये जश्न है, पहचान है और रिश्तों को जोड़ने का एक जरिया है। नंबर 8, चीन, त्योहारों की रंगीन धरती। चीन एक ऐसा देश है जो रंग, ऊर्जा और प्रतीकवाद के साथ जश्न मनाना जानता है। चाइनीज़ न्यू ईयर या स्प्रिंग फेस्टिवल कैलेंडर का सबसे बड़ा पर्व है। 15 दिनों तक चलने वाला उत्सव जिसमें आतिशबाजियाँ, लाल लालटेनें, ड्रैगन डांस और परिवार के साथ गर्मा गर्म पकौड़ी यानी कि डम्पलिंग्स का आनंद लेना शामिल होता है। इसके बाद आता है लालटेन उत्सव, जहां परिवार रात के आसमान में चमकती लालटेन छोड़ते हैं, जो आशा और नई शुरुआत का प्रतीक है। यहाँ के हर कोने में त्योहार केवल छुट्टियाँ नहीं बल्कि जीवित परंपराएं हैं, जो मिथक, धर्म, परिवार और लोक कथाओं को एक साथ बुनते हैं और लोगों की आत्मा से जुड़ जाते हैं। नंबर 9, चीन, एक देश जो अपनी पहचान से समझौता नहीं करता। दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में भी चीन अपनी सांस्कृतिक पहचान पर मजबूती से खड़ा है। जहां कई देश पश्चिमी मानदंडों के अनुरूप खुद को ढाल लेते हैं, वहीं चीन ने अपनी राह खुद तय की है। शहरों की आधुनिक इमारतों में भी फेंग शुई और पारंपरिक डिज़ाइन का प्रभाव झलकता है। मंदारिन भाषा तकनीक, शिक्षा और जीवन के हर क्षेत्र में अपना प्रमुख स्थान बनाए हुए है। चीन के लिए पहचान कोई कमज़ोर करने की चीज़ नहीं है, ये एक धारा है जिसे और तेज करना है। नंबर 10, चीन के रहस्यमयी स्थल। ग्रेट वॉल और भीड़भाड़ वाले शहरों के पार
एक और चीन छिपा हुआ है, रहस्यों, किंवदंतियों और प्राचीन चमत्कारों से भरा हुआ। यांगजी नदी के किनारे स्थित फेंगडू की भूतिया नगरी यानी कि घोस्ट सिटी ऑफ फेंगडू को परलोक का द्वार माना जाता है। यह आत्मा की दुनिया में किए जाने वाले पापों की सज़ा को दर्शाते डरावनी मूर्तियाँ मौजूद है। और तिब्बत की पहाड़ियों में स्थित पवित्र कैलाश पर्वत, जिसे कई धर्मों द्वारा ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। इन जगहों पर एक ऐसी ऊर्जा महसूस होती है जो तर्क से परे है, थोड़ा इतिहास, थोड़ा मिथक और पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर देने वाली। नंबर 11, चीन एक पर्यटक का सपना। चीन एक यात्री के लिए किसी सपने से कम नहीं है। यहाँ मानव निर्मित अजूबे हैं और प्राकृतिक चमत्कार भी। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो पहाड़ों और जंगल के बीच से होकर निकलती है, केवल एक दीवार नहीं है, ये मानव इच्छा शक्ति का प्रतीक है। प्रकृति प्रेमियों को झांगजियाजिए की कांच जैसी खड़ी रेत पत्थर की चट्टानों की ओर खींचती है, जैसे फिल्म अवतार में दिखाया गया है। गुइलिन की ली नदी चूना पत्थर की पहाड़ियों के बीच से बहती है, जिसमें नाव की सवारी करना किसी चित्रकला में तैरने जैसा लगता है। इतिहास हो, संस्कृति हो या आधुनिक चमत्कार, चीन एक ऐसा अनुभव देता है जो और कहीं नहीं मिलेगा। नंबर 12, चीन यात्रा के लिए ज़रूरी टिप्स। दोस्तों, चीन की यात्रा आपके जीवन को बदल सकती है, लेकिन अगर आप थोड़ी तैयारी के साथ जाए तो अनुभव और भी बेहतर होगा। सबसे पहले भाषा। बड़े पर्यटन स्थलों को छोड़ दे तो ज़्यादातर जगहों पर अंग्रेज़ी बहुत कम बोली जाती है और समझी जाती है। ऐसे में कुछ बेसिक मंदारियन वाक्य सीख लेना या कोई ट्रांसलेशन ऐप डाउनलोड कर लेना बहुत ही काम आता है। कैश अब लगभग अप्रचलित हो चुका है। यह सब कुछ मोबाइल पेमेंट से होता है। अच्छी बात यह है कि अब टूरिस्ट भी एलीपे और वीचैट पे पर अंतर्राष्ट्रीय कार्ड के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं। बस थोड़ा सेटअप पहले से कर लेना ज़रूरी है। रेस्टोरेंट में कुछ बातें आपको चौंका सकती है, जैसे लोग अंदर बैठकर धूम्रपान कर सकते हैं या मेन्यू में तस्वीरें होती है, लेकिन ये आपके लिए मददगार भी होती है, खासकर जब डिश के नाम अपरिचित हो। नंबर 13, चीन में जीवन यापन की लागत। अब बात करते हैं खर्चे की। यूरोपियन देशों की तुलना में चीन में जीवन यापन अपेक्षाकृत सस्ता है। बीजिंग, शंघाई और शेंजेन जैसे बड़े शहरों में अगर आप शहर के बीचों बीच एक 1 BHK फ्लैट किराए पर लेते हैं तो उसका मासिक खर्चा लगभग 90,000 से 1.5 लाख रुपए का हो सकता है। बाहर खाना अगर आप लोकल स्ट्रीट फूड या छोटे रेस्टोरेंट में खाते हैं तो एक मील का खर्चा लगभग 500 से 1000 रुपये के बीच आता है। मिड रेंज रेस्टोरेंट में एक मील 1500 से 2500 रुपये तक पड़ सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये चीन में काफ़ी सस्ता है। मेट्रो या बस का मासिक पास 2500 रुपये से 5000 रुपये के बीच होता है। कुल मिलाकर अगर आप एक साधारण जीवन जीना चाहते हैं तो 97,000 से 2.5 लाख रुपए प्रति माह तक आराम से रह सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ये सारे आंकड़े अनुमानित है और आपके शहर, ज़रूरतों और जीवन शैली के हिसाब से बदल सकते हैं। इसलिए सलाह यही है कि जहाँ जाने की सोच रहे हैं पहले उस जगह की रिसर्च ज़रूर कर ले और योजना के साथ जाए।